तमाम सरपंच, पंच और प्रिंसिपल एंड टीचिंग स्टाफ का जो यहाँ मौजूद है। अच्छा, मैं ARO जम्मू हूँ। ARO का जो फुल फॉर्म है वो होता है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सेना भर्ती कार्यालय। तो जितनी भी अग्निपथ, अग्निवीर की एंट्री है 5 कैटेगरी में इस पूरे जम्मू डिवीजन की, जिसमें ये 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट आती हैं आपकी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ARO जम्मू की है। ओके, जिससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, मेरे को अब आप जितने बच्चे हैं अपना दाहिना हाथ उठा के मेरे जो सवाल है उसका जवाब देंगे। आपका जो हाथ उठेगा वही जवाब होगा। 16 से 18 साल तक के बच्चे कौन कौन है, हाथ ऊपर कीजिए। 16 to 18। ओके, वेरी गुड, हैंड्स डाउन। 18 to 19। ओके, 19 to 20, 20 to 21, 21 साल से ऊपर। ओके, 21 साल से ऊपर। ओके, हाथ नीचे कर लीजिए। ओके, कितने बच्चे हैं जिनके पास क्लास 12th में साइंस है? क्लास 12 साइंस। ओके, हैंड्स डाउन। कितने बच्चे हैं जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं इन कॉमर्स या आर्ट्स? ओके, डाउन। ओके, कितनी लड़कियां, यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं, आप में से कितनी लड़कियां इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स ज्वाइन करना चाहती हैं? ओके, डाउन। कितने लड़के इंडियन आर्मी एज ऑफिसर्स ज्वाइन करना चाहते हैं? वेरी गुड, डाउन। ओके, महिला वर्ग में अग्निपथ, अग्निवीर स्कीम के तहत सिर्फ एक ही एंट्री है अभी, वो है विमेन CMP। कितनी लड़कियां अग्निपथ, अग्निवीर स्कीम के तहत विमेन CMP ज्वाइन करना चाहती हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, वेरी गुड। कितने लड़के अग्निवीर, अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं? ओके, वेरी गुड, डाउन। ओके, देखिए बाकी जम्मू की जितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें इंडियन आर्मी के साथ बहुत कम लोग रहते हैं, तो उनको इंडियन आर्मी में क्या क्या कोर्स हैं और क्या क्या टेक्निकल आर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी नहीं होती। बट आप लोग यहाँ LC पे डिप्लॉयड हैं, इंडियन आर्मी आपके साथ ही यहाँ रहती है, तो आपको पता होगा। बट मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा अभी फिर से समझाता हूँ। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, तो जितने बच्चे AV GD कैटेगरी जो भी भरता है वो प्रमुख तौर पे इन 3 कैटेगरी में ही जाता है। उसके बाद आती है कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, उसमें आपके आ जाएंगे आर्टिलरी इंजीनियर्स। तो आर्टिलरी में भी AV GD वाले बच्चे जाते हैं, और जो इंजीनियर है उसमें ज्यादातर टेक्निकल एंट्री वाले बच्चे जाते हैं। GD भी जाते हैं पर ज्यादातर टेक्निकल जाते हैं। उसके बाद आ जाएंगी सपोर्टिंग आर्म्स, वो हो जाएंगी आपकी ASC जो आपका लॉजिस्टिक्स देखती है, खाना पीना देखती है। उसके बाद आ जाएगा ऑर्डिनेंस, उसके बाद आ जाएगा AMC एंड इत्यादि। तो जो बाकी एंट्रीज के बच्चे हैं जिसने SKT यानी OST क्लर्क जो भर्ती हो रहे हैं वो सब जाएंगे इन सारी एंट्रीज में। ओके, अभी हम बात करेंगे ऑफिसर्स एंट्री की। इंडियन आर्मी में अगर आपको एज ऑफिसर ज्वाइन करना है तो आपके लिए 10th + 2 के बाद आपको CDS का NDA की एंट्री है। ये एंट्री पहले मेल पुरुषों के लिए थी, अब ये एंट्री महिलाओं के लिए भी खोल दी गई है। तो आप 10 + 2 कीजिए, आप CDS का एग्जाम दीजिए। CDS का एग्जाम देने के बाद आपका SSB, जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका SSB इंटरव्यू होगा। आप SSB इंटरव्यू क्लियर कीजिए, उसके बाद आपकी 3 साल की ट्रेनिंग NDA में होगी, 1 साल की ट्रेनिंग IMA में होगी, और उसके बाद आप एक कमीशन ऑफिसर बनेंगे। 10 + 2 के अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास या तो डायरेक्ट एंट्री या शॉर्ट सर्विस एंट्री का ऑप्शन आता है, जिसमें आपको सेम CDS का एग्जाम देना है, SSB सेम है। उसके बाद अगर आपने डायरेक्ट एंट्री यानी IMA, तो आप IMA ज्वाइन करेंगे। IMA में आपकी ट्रेनिंग 2 इयर्स होगी, और उसके बाद आप अपनी पलटन जो जहां पे भी कमीशन होंगे वहां जाएंगे और इम्प्लीमेंट हो जाएगी वो उस
नोटिफिकेशन में या तो दर्ज कर दी जाएगी, आपको मिल जाएगी, या उस ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पे अपडेट हो दिया जाएगा। ये आपको ज्वाइन आएंगे फेज 2 में। जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं अग्निवीर अग्निपथ स्कीम के तहत अपनी डिजायर्ड एंट्री के लिए, अब उनका फेज 2 ऑफ एग्जामिनेशन है और मैं यहाँ आया हूँ और आज यहाँ इंडियन आर्मी के द्वारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम था अग्निवीर के लिए, और हमें ये बताया कि हम अग्निवीर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इंडियन आर्मी, और मेरा भी सपना है कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। और आज हमें ये बताया कि हमें अग्निवीर के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हमें उन्होंने बताया कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और हमें कितनी हाइट चाहिए। मेरा नाम राइस सजमल है, मैं बालाकोट का रहने वाला हूँ। आज भिम्बर गली सेक्टर में यहाँ बालाकोट के मुकाम पर इंडियन आर्मी ने एक अग्निवीर रिक्रूटमेंट अवेयरनेस इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस दूर दराज इलाके में एक बॉर्डर एरिया में LOC पे जो है ऐसा प्रोग्राम मुनक्कद किया। उसके अलावा इंडियन आर्मी ने यहाँ हमें जानकारी दी कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन कैसे करना चाहिए। ऑफिसर्स ने हमें बताया और मोटिवेट नौजवानों को किया कि इंडियन आर्मी को कैसे सर्व किया जाता है, स्पेशली अग्निवीर को कैसे ज्वाइन किया जाता है और देश की सेवा कैसे की जाती है। उसके बाद इन्होंने हमें मोटिवेट किया कि किस तरह से आप अग्निवीर में ज्वाइन होकर, यहाँ के नौजवानों को मोटिवेट किया कि अग्निवीर को ज्वाइन करके आप देश की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इवेंट किए गए जो कि हमारे नौजवानों के लिए बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद हैं।